आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और खबर है शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड को लेकर कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में सीबीआई की जो नई आईओ हैं विभा कुमारी, उन्होंने केस को अपने हाथ में लेने के बाद जांच पड़ताल की दिशा अपने हिसाब से तय की है। वे जहानाबाद पहुंची थी लेकिन लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा, तो आज उन्होंने छात्रा के मामा को पूछताछ करने के लिए बुलाया है। छात्रा के मामा को सीबीआई के पटना स्थित कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया और उनसे दर्जनों सवाल पूछे गए। छात्रा के मामा से पूछे गए सवालों का छात्रा के मामा ने जवाब दिया। हालांकि छात्रा के परिजनों में सीबीआई की जांच को लेकर गहरा गुस्सा है। छात्रा के परिजन कह रहे हैं और आज मामा ने पूछताछ के बाद कहा कि परिजनों को कटघरा में खड़े करने की कोशिश एसआईटी कर रही थी और अब परिजनों को ही कटघरा में खड़े करने की कोशिश सीबीआई कर रही है। कोर्ट की फटकार के बाद जांच अधिकारी यानी कि आईओ को बदला है सीबीआई ने। पहले आईओ एएसपी पवन श्रीवास्तव को बनाया गया था, लेकिन एएसपी पवन श्रीवास्तव को हटा दिया गया। अब विभा कुमारी को केस की कमान दी गई है। विभा कुमारी ने अब केस की जांच हाथ में ली तो सीधे पहुंच गई जहानाबाद के पतियावा गांव जहां की छात्रा थी, लेकिन वहां लोगों ने विरोध किया और लोगों ने कहा, 2 दिन पहले की बात है, 3 अधिकारियों की टीम जिनमें विभा कुमारी भी थी और स्थानीय जो थाना है वहां के पुलिसकर्मी थे, कहा परिजनों ने कि जब भी सीबीआई पूछताछ करने के लिए सीबीआई की टीम आती है तो छात्रा की मां की तबीयत बिगड़ जाती है, वो बेहोश हो जाती है। इसलिए हमसे बार बार क्यों पूछताछ की जा रही है? मनीष रंजन से क्यों नहीं पूछताछ की जा रही है? वार्डन से क्यों नहीं पूछताछ की जा रही है? प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश और दूसरे डॉक्टर से पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? हम पर ही क्यों उंगली उठाई जा रही है? तो परिजनों ने कहा है कि सीबीआई की जांच से वे संतुष्ट नहीं हैं और उन्हें सिर्फ और सिर्फ अदालत पर भरोसा है। पॉक्सो कोर्ट की फटकार के बाद अब सीबीआई ने केस के जांच अधिकारी को बदल दिया है और आज सुबह करीब 10:30 बजे सीबीआई ने छात्रा के मामा को पूछताछ के लिए पटना स्थित सीबीआई दफ्तर में बुलाया। पटना स्थित सीबीआई दफ्तर में छात्रा के मामा से पूछताछ की गई और जो नई जांच अधिकारी हैं डीएसपी विभा कुमारी, उन्होंने खुद ही मामा से पूछताछ की। सीबीआई ने यह पूरा मामला 12 फरवरी को अपने हाथ में लिया था। 12 फरवरी से अभी लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन अब तक इस मामले में कुछ साफ पता लगाने की स्थिति में नहीं पहुंच पाई है सीबीआई, कुछ कहने की स्थिति में नहीं पहुंच पाई है सीबीआई। सीबीआई के हाथ भी अभी तक खाली है। पीड़ित पक्ष की ओर से जो वकील हैं एसके पांडे, जो अदालत में पक्ष रख रहे हैं, उन्होंने कोर्ट में, पॉक्सो कोर्ट में शिकायत और मुआवजे के लिए आवेदन दाखिल किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 मार्च को होनी है। शंभू हॉस्टल में रहती थी छात्रा, जहानाबाद के पतियावा गांव से आई थी, लेकिन उसकी जान चली गई। अब इसमें कई तरह के आरोप लगे हैं और रेप का आरोप लगाया है छात्रा के परिजनों ने। अब सीबीआई के जांच अधिकारी ने छात्रा के मामा से आज लगभग 1 घंटे तक पूछताछ की है। कहा जा रहा है कि 2 दर्जन लगभग सवाल पूछे गए हैं और मामा ने कहा है कि सीबीआई भी उसी तरह शंभू हॉस्टल कांड की लीपापोती करने की कोशिश कर रही है जैसे एसआईटी कर रही थी। आईओ बदले जा रहे हैं लेकिन सही दिशा में जांच नहीं की जा रही। मामा ने पूछा कि आखिर बार बार छात्रा के परिजनों से ही पूछताछ क्यों की जा रही है, मनीष रंजन से क्यों नहीं पूछताछ की जा रही है, और जो वार्डन हैं, केयर टेकर हैं, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश हैं, उनसे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है। और पीड़ित पक्ष के जो वकील हैं एसके पांडे, उन्होंने कहा है कि निष्पक्ष जांच सीबीआई नहीं कर रही है, लेकिन हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। आईओ बनने के बाद डीएसपी विभा कुमारी
अब दूसरे अधिकारियों के साथ और शकूराबाद थाने के पुलिस के साथ छात्रा के घर जहानाबाद के पतियामा गांव पहुंची थी। लेकिन सीबीआई की टीम को ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा और ग्रामीणों के विरोध की वजह से सीबीआई की टीम को वापस लौटना पड़ा। अब देखिए आज मामा से पूछताछ में क्या कुछ सामने सीबीआई के हाथ आता है, क्या कुछ सामने निकल कर आता है और आगे क्या किस दिशा में नई जो आईओ है केस की डीएसपी विभा कुमारी वो जांच को आगे बढ़ाती हैं। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।